क्या वास्तव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गदरपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गदरपुर सीट ज्यादा महफूज होगी, ज्यादा सुरक्षित होगी पुष्कर सिंह धामी के लिए। चंपावत से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। खटीमा से किसी भी किस्म का जोखिम मुख्यमंत्री धामी साहब नहीं लेना चाहेंगे। गदरपुर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बहुत कमजोर है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अरविंद पांडे के निवास पर आए, एकाएक उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद बहुत सारा घटनाक्रम बदला है। तो मैं आज इसी पहलू पर आपसे बात करने वाला हूं। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गदरपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? कितनी % उम्मीद है? मैं इस पर बिल्कुल आंकड़े के हिसाब से और एक अनुमान, मैं पहले कह रहा हूं, एक कयास और जो समीकरण हैं उन समीकरणों के आधार पर मैं बात कह रहा हूं। ये सवाल मैंने जरूर छोड़ा है कि गदरपुर सीट सुरक्षित है या नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक गदरपुर सीट ज़्यादा महफूज होगी, ज़्यादा सुरक्षित होगी पुष्कर सिंह धामी के लिए। आप जानते हैं 2 बार खटीमा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधित्व किया 2012-2017 में, और उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी धामी हैं जरूरी, इस नारे के साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन धामी खुद खटीमा में गैर जरूरी हो गए और 2022 का चुनाव एक ठीक ठाक अच्छे अंतराल से कांग्रेस के भुवन कापड़ी से वे चुनाव हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों ने, नेतृत्वकर्ताओं ने उन पर विश्वास जताया और चुनाव हारने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये और भी बड़ी घटना थी। इस समय वे चंपावत से विधायक हैं और चंपावत से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कई सारे और नाम भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से वहां तैयारी कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि भाई पिछले बार चूंकि 22 का चुनाव हार गए थे तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के उस समय के विधायक ने अपनी सीट छोड़ी थी चंपावत से, तब जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। अब धामी साहब का दावा चंपावत से नहीं बनता है, उनको जनपद ऊधम सिंह नगर से ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात यही आ रही थी कि धामी जी आखिर खटीमा से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तैर रही है कि खटीमा सुरक्षित सीट नहीं है और खटीमा से किसी भी किस्म का जोखिम मुख्यमंत्री धामी साहब नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन उनकी धर्मपत्नी गीता धामी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज़्यादा जताई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। माना यह जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में गीता धामी चुनावी समर में उतरेंगी और वो खटीमा से चुनाव लड़ेंगी। समीकरण ये भी बताते हैं कि पुष्कर सिंह धामी से ज़्यादा असरदार खटीमा विधानसभा सीट पर गीता धामी हो सकती हैं, क्योंकि एक तो वो महिला कैंडिडेट हैं और मुख्यमंत्री रहते धामी साहब के जो सक्रियता गीता धामी की रही है उसको देखते हुए ये लगता है कि भुवन कापड़ी का सही विकल्प पुष्कर धामी के अलावा गीता धामी ही हो सकती हैं। इसके बाद धामी साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से 2027 में अपनी पारी का आगाज करेंगे, कौन सा वो सेफ और सुरक्षित इलाका हो सकता है, इसको लेकर कई सारे नाम निकल कर आए थे। सवाल यह भी था कि क्या चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह भी निकल कर आया कि रुद्रपुर उनके लिए सीट सुरक्षित हो सकती है। उसके बाद सितारगंज सीट पर भी बात हुई काफ़ी सारी, लेकिन अभी जो नई बात हो रही है, नया समीकरण निकल कर आ रहा है, वो गदरपुर के लिए आ रहा है। सितारगंज सुरक्षित सीट हो सकती है, लेकिन वहां पर सौरभ बहुगुणा जी पहले से चूंकि काबिज हैं और चूंकि सबसे बड़ी जीत का आधार वहां पर बंगाली वोटर माने जाते हैं और करीब करीब 40,000 के आसपास जो बंगाली वोट है, तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन सौरभ बहुगुणा अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे और उनको हटाकर धामी साहब चुनाव लड़ेंगे
करें, ये एक समीकरण सटीक और ठीक नहीं बैठता है। रुद्रपुर पे ये माना जा रहा था कि शिव अरोरा जी थोड़ा सा उनकी एक तरीके से सांगठनिक तौर पर खिलाफत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे गुट हैं, ग्रुप हैं। ये अघोषित बात है लेकिन ये सत्य बात है कि मेयर विकास शर्मा जी की भी अच्छी खासी बातचीत या पटरी शिव अरोरा जी के साथ नहीं बैठती है। अभी दर्जा मंत्री का खिताब लेकर वापसी किए हैं रामपाल जी, पूर्व मेयर, उनकी भी ठीक ठाक संबंध तारतम्य जो है वो शिव अरोरा जी के साथ नहीं है। इसके अलावा उत्तम दत्ता जी हैं, वो खुद टिकट की पैरवी कर रहे हैं, या और भी भारतीय जनता पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता हैं, अनिल चौहान जी हैं या अन्य सारे नेता हैं, उनकी सही संबंध या बेहतर संबंध जो है वो शिव अरोरा के साथ नहीं है। इसलिए ये बात निकल कर आ रही थी कि शिव अरोरा को बदला जा सकता है और धामी साहब यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनके विकल्प में कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार होंगे वो राजकुमार ठुकराल होंगे, ये ऐसा माना जा रहा है। और परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रुद्रपुर होने के बावजूद भी ये जोखिम लेना इतना आसान नहीं होगा। अब नई संभावना जो गदरपुर के लिए पैदा हुई है, और गदरपुर से ये बात निकल कर आ रही है सोशल मीडिया में कि क्या मुख्यमंत्री धामी साहब गदरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी पॉजिटिव स्थिति उनकी रह सकती है और गदरपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित है, धामी साहब के लिए बेहद सुरक्षित हो सकती है। जैसे ही मुख्यमंत्री आए अरविंद पांडे जी के निवास पर, उसके बाद आपने देखा कि 2 या 3 दिन के बाद जो विकास कार्य रुके हुए थे, जो अरविंद पांडे के काम रुके हुए थे, वो कामों को गति मिलना शुरू हो जाती है और 18 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों की मंजूरी भी हो जाती है। इसके बाद कल आपने देखा कि जो पानी पी कर खूब कोस रहे थे काशीपुर के मेयर दीपक बाली और रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा, जिन्होंने मोर्चा खोला था अरविंद पांडे के खिलाफ, वे भी वहां पहुंचते हैं और कल भरत मिलाप होता है, बातचीत होती है, शिष्टाचार मुलाकात इसको कहा गया। तो राजेश शुक्ला किच्छा के पूर्व विधायक कब अरविंद पांडे से मिलने पहुंच रहे हैं और गुंजन सुखीजा कब पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो इस बात पर आप शर्तिया तय मानिए कि जो बात अभी हवाओं में तैर रही है कि मुख्यमंत्री धामी गदरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे और उनके लिए सुरक्षित सीट हो सकती है, तो ये मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है, बड़ी संभावनाएं हैं। सवाल ये आएगा कि अरविंद पांडे जी क्या करेंगे, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, तो पार्टी के फैसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अरविंद पांडे जी चूँकि 5 बार के विधायक चुने जा चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो उनकी भी इच्छा होगी कि वो राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में पहुंचें। इसकी जोड़ तोड़ चीज़ें भी हो सकती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि अरविंद पांडे जी अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। गदरपुर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है। पिछले बार जरूर प्रेमानंद महाजन 1100 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन उस समय अरविंद पांडे के खिलाफ एक पूरा एंटी कन्वेंसी था, एक बड़ा माहौल था, बावजूद उसके वो चुनाव नहीं जीत पाए। अरविंद पांडे चुनाव जीतते हैं। तो कांग्रेस के अंदर कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है जो मुख्यमंत्री के कद के साथ टक्कर ले सके या सामने आ सके, कोई भी उम्मीदवार नहीं है। चाहे आप उसमें राजेंद्र पाल जी को लीजिए, चाहे सुमित्रा भुल्लर जी को लीजिए, चाहे ममता हालदार जी हैं, प्रेमानंद महाजन हैं, त्रिनाथ विश्वास हैं। दूसरी चीज़, जो 2 ग्रुप हैं, अरविंद पांडे, गुंजन सुखीजा, ये सारे के सारे ग्रुप धामी साहब के लिए सहमत होंगे, पूरी तरीके से सहमत होंगे। चाहे आप कावल सिंह जी की बात लें तो दिनेशपुर और इधर का पूरा इलाका कवर हो जाता है। अगर आप बात करेंगे सतीश चुक की तो गुलरभोज का पूरा इलाका कवर हो जाता है जो खेमेबाजी है। और अगर गदरपुर में मिंटो गुंबर की बात करेंगे वो भी आएंगे, केला खेड़ा सकेनिया, हर तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित सीट वो मानी जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई खिलाफत नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी को धामी साहब के गदरपुर आने से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और एक प्रचंड जीत की ओर वो बढ़ सकते हैं। ये संभावनाएं हैं पूरी तरीके से। अब आ जाइए जातिगण स्थिति पर कि जातिगत स्थिति क्या रहने वाली है, क्या रह सकती है गदरपुर में। बंगाली कम्युनिटी अच्छी खासी वोट है वहाँ पर और निर्णायक पोजीशन रहती है, करीब करीब 20,000 के आसपास वोट है गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो चूंकि जो पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश लिखकर आता था उनके सर्टिफिकेट में, तो पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में ही
वो शब्द उनके सर्टिफिकेट से, स्थायी निवास सर्टिफिकेट से हटाया गया है, तो पूरा का पूरा बंगाली समाज वैसे भी 80% के आसपास वो भाजपा को वोट करता है। और धामी साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं मानता हूं कि 100% वोट तो बंगाली समाज का वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ना भी सही लेकिन पुष्कर सिंह धामी के लिए ज़रूर जाएगा। पर्वतीय समाज का वोट इसलिए जाएगा कि खुद धामी साहब पर्वतीय समाज से हैं। इसके बाद जो बड़ा वोट है वो पंजाबी समाज का वोट है, सिख समाज के वोट हैं, सिख समाज में भी राय सिख हैं और कंबोज बिरादरी के वोट हैं। ये वैसे भी पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं धामी साहब के साथ। मुस्लिम वोट के लिए ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन वो भी जब स्थिति एक तरफा होती हुई दिख रही होगी और कोई कैंडिडेट उस तरीके से नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट भी उनके साथ कोई दगा करेगा। तो इन जातिगत स्थितियों को देखें, मौजूदा लीडर्स को देखें और जो पार्टीगत गतिरोध चल रहा है, उन सारी स्थितियों को अगर हम देखते हैं तो बहुत संभावनाएं ये बनती हैं कि धामी साहब अगर गदरपुर से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो विनर होंगे, अच्छी खासी पोजीशन उनकी रहेगी। अगर ये डेवलपमेंट की जो किस्तें हैं, अभी 18 करोड़ जारी हुए हैं, इसमें इजाफा होता है और ये डेवलपमेंट की चीज़ अगर 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंच जाती है तो आप यकीन मानिए कि धामी साहब गदरपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। काश ऐसा हो तो अच्छा होगा डेवलपमेंट के हिसाब से। नमस्कार, बने रहिए आप अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।